हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स में 5 यूनिट वेट्स पढ़ा चुका हूँ। आज हम उन 5 यूनिट वेट्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे, राइट। अब जो कंपैरिजन है इन 5 यूनिट वेट्स का, 5 यूनिट वेट्स के जो कंपैरिजन है वो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि पहले 4 पढ़े हैं ना, फर्स्ट 4, उनमें ये चीज़ कॉमन थी कि नीचे ना डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम था, तो वो एक जैसे थोड़े से हमें लग रहे हैं कि हम उनको कंपेयर कर पाएँ, राइट। 5th जो हमने गामा एस पढ़ा था ना, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, थोड़ा सा वो दूसरों से डिफरेंट था, तो उसको बाद में देख लेंगे, अभी देखेंगे पर बाद में उसको देख लेंगे। पहले 4 हैं उन पर हम कॉन्सेंट्रेट करके उनका कंपैरिजन ड्रॉ करें, फिर 5th को भी देख लेंगे। जो सीधा आंखों से दिख रहा है उनको देख लें, फिर जो नहीं दिख रहा उसको भी देख लेते हैं, राइट। नाउ गामा बल्क, गामा ड्राई, गामा सैड, गामा डैश। अब इसमें अगर आप देखो कि गामा बल्क ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था कि हमारा एक सॉइल है, उसमें कुछ सॉलिड्स होंगे, कुछ वाटर होगा और कुछ एयर होगी। इन जनरल 3 फेज सिस्टम, इन जनरल गामा बल्क इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था। गामा ड्राई किस चीज को कर रहा था कि पूरे के पूरे सॉलिड्स हैं और है ही नहीं वाटर, पूरा सूखा सॉइल, वो था गामा ड्राई। गामा सैड क्या था? वॉइड सॉलिड्स हैं, कोई शक नहीं, पर वॉइड्स में पानी ही पानी है, पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी, तैरने के लिए पानी ही पानी। अब गामा डैश, ये हमने गामा सैड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसका फॉर्मूला देखा था गामा डैश का। क्या? ये वाला गामा डैश इज इक्वल टू गामा सैड, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। हो, ये तो पता चल गया यहाँ से कि ये जो गामा डैश है, गामा सैड सैचुरेटेड वेट, उससे तो कम ही होगा, माइनस कर दिया ना गामा डब्ल्यू, ये तो पता चल गया। ठीक है, कम से कम कुछ शुरुआत करने के लिए तो मिला, कर ली शुरुआत हमने। अब आगे चलते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा देखोगे ध्यान से, इन तीनों में आपको सबसे ज़्यादा डेंसली पैक्ड कौन सी चीज़ लग रही है कि वो चीज़ जिसका वेट सबसे ज़्यादा होगा? देखिए, इन तीनों में सॉलिड उतनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उतने सॉलिड हैं, पर इसमें कुछ में पानी है, कुछ में हवा, इसमें बिल्कुल हवा, इसमें पूरी की पूरी वॉइड्स आर फिल्ड बाय वाटर। ठीक है ना। हवा का तो यार कुछ यूनिट वेट होता ही नहीं है। यूनिट वेट मैं कह लूँ, क्योंकि यूनिट वेट भी नहीं कुछ हो, हमारे सॉइल के केस में नहीं होता, वेट उसका 0 मान के चलें। हवा का कोई वेट नहीं होता, तो वो हमारे वेट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, और जो चीज़ वेट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही वो यूनिट वेट को कम करेगी। तो ये यूनिट वेट को बहुत कम कर रही है एयर, इसमें कुछ हद तक, इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें नहीं, है ही नहीं एयर, कैसे कम करेगी? है ही नहीं, तो इसमें एयर है ही नहीं, वो कम कर ही नहीं पा रही। सबसे ज़्यादा यूनिट वेट किसका होगा इस केस का? कौन सा केस है ये? गामा सैड। कौन सी चीज़ यूनिट वेट को कम कर रही थी? एयर है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो क्या इसका यूनिट वेट सबसे ज़्यादा? इसमें है, कुछ एयर है, पर इतनी एयर नहीं है कि मतलब किसके इतनी, इसमें तो एयर ही एयर है वर्ड्स में। कौन से? गामा ड्राई के केस में। तो ये गामा ड्राई सबसे कम हो जाएगा इन तीनों के बीच में, इन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं, इन तीनों की बात, गामा ड्राई सबसे कम हो जाएगा।
फिर उससे ज़्यादा होगा गामा बल्क, बल्क यूनिट वेट। क्यों? कुछ एयर है इसमें जो कम कर दिए, और गामा सैट सैचुरेटेड वेट है ही नहीं एयर जो यूनिट वेट को कम कर दे। गामा सैट उससे भी ज़्यादा। ठीक है, अब फोर्थ गामा डैश, ये क्या था? गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू। इसको कहाँ पे रखें? इन तीनों का तो हमने देख लिया, इसको कहाँ पे रखेंगे? गामा डैश को। ये तो पता है, ये पता है कि ये गामा सैट से कम होगा, कोई शक नहीं, पर इसको रखना कहाँ पे? उसके लिए हम कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या था कि हमारा जो सॉइल है उस पे पानी ने ऊपर बॉयंसी की फोर्स लगाई। नेट जो फोर्स, नेट जो यूनिट वेट आ गया, इसको अकाउंट में लेके वो जो यूनिट वेट, उसको हमने कहा था सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो पानी तो उसमें घुल मिल ही गया ना सॉइल में। पानी नीचे वेट लगा रहा है, पानी ऊपर लगा रहा है, वो तो आपस में कैंसिल हो गए, उसका अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा। जो सी है, समुद्र के जो बेड है, सी बेड पे देख लो, पानी ऊपर नीचे मिट्टी है, उसमें आप क्या कहोगे कि वाटर नीचे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, वैसे लगा रहा है, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा। सिग्निफिकेंस रहा सॉलिड्स का। सॉलिड्स नीचे अपना वेट लगा रहे हैं, उसके ऊपर वेट लग रहा है, ऊपर वेट लग रहा है कौन सी चीज का? बॉयंसी फोर्स का, जो वाटर लगा रहा है। अब बाकियों में कुछ ऐसा नहीं था, बाकी जो यूनिट वेट हमने पढ़े हैं 3, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि नीचे तो सॉइल लगा रहा है, ऊपर भी कोई चीज लगा के नीचे जो नेट रिजल्टेंट है उसको कम कर दे। नीचे कुछ लग रहा है, उसमें से जो ऊपर लग रहा है उसको माइनस किया, तो नेट जो नीचे वाला है वो तो कम हो गया ना, ऊपर भी कुछ फोर्स लगने वाली होगी। किसी में ऐसा नहीं था, इसमें आ गया, तो ये क्या करेगा? बहुत कम कर देगा यूनिट वेट को, बहुत कम। कितना? तकरीबन यूनिट वेट ऑफ वाटर के इक्विवेलेंट हो जाएगा ये गामा डैश, सबसे कम हो जाएगा। इवन लेस देन गामा ड्राई है, इतना कम हो जाएगा ये, ठीक है ना? तो गामा डैश सबसे कम हो जाएगा। ऊपर फोर्स लग रही है ना एक, जो वाटर वाली बॉयंट फोर्स, वो इसको बहुत कम कर दे रही है। वो तो जो गामा डैश है अप्रॉक्सीमेटली गामा डब्ल्यू के इक्विवेलेंट कर दे रही है। अप्रॉक्सीमेटली इसको आप मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा डब्ल्यू को भी जब हम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं तो कह देते हैं कई बार 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हालांकि आपने अगर पेपर में नहीं दिया तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ही लेके चलना है। कई बार पर वो पेपर में दे भी देते हैं, जैसे वो जी का देते हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पे आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो। वैसे ही गामा डब्ल्यू का कई बार दे देते हैं कि आप 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले लो, तब ले लेना, तब वो ही लेना, तब 9.81 मत लेना। पर अगर नहीं दिया तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ही लेना। जैसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, उसको अगर नहीं दिया तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेके चलते हैं। अगर दिया होता 10 फिर ले लेते हैं। वैसे गामा डब्ल्यू अगर दिया होगा तो 10 ले लेंगे, अगर नहीं दिया तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ही रखेंगे। अब इन चारों का कंपैरिजन हो गया, गामा डैश, गामा ड्राई, गामा बल्क, गामा सैट। एक बच गया, कौन सा? गामा एस, जो लेटेस्ट पढ़ा हमने, देख लेते हैं उसको भी। वो क्या था? वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। मेनली एक तरह से वो ये बता रहा था कि हमारा जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी कितनी है, राइट? हाँ, यूनिट वेट डेंसिटी इनटू जी होता है, ठीक है, पर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो बताना क्या चाहता है, भाव क्या है उसके, कि हमारा जो सॉलिड है कितना वो डेंस है अपने आप में, उसका एक पार्टिकल अपने आप में कितना डेंस है, उस चीज़ को बता रहा है वो। बाकी जो हमने किया ना
बाकी जो भी यूनिट वेट हमने किए हैं, ये वाला गामा बल्क, गामा ड्राई, गामा सैड, गामा डैश, ये हमें बता रहे थे ओवरऑल सॉइल के कंटेक्स्ट में। इसमें हमने सॉलिड्स के साथ बीच में वर्ड्स भी लिए हैं। हाँ, वो अलग बात है, इसके कुछ वर्ड्स वाटर से फिल्ड थे, इसके बिल्कुल भी नहीं फिल्ड थे, इसके पूरी तरह फिल्ड थे, और गामा डैश का तो ऊपर वेट लग रहा था। पर यार सब में टोटल वॉल्यूम की टर्म्स में हमने कंसिडर किया था, और ऐसा कंसिडर किया था कि सॉलिड्स के अलावा कुछ वॉइड्स हैं, हो सकता है पानी से फिल्ड हो सकता ना हो। पर जब गामा एस की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, सिर्फ सॉलिड्स का बार ही तो सबसे ज़्यादा था, सॉलिड्स का वेट ही तो सबसे ज़्यादा था, वो ही तो सबसे ज़्यादा डेंसली पैक्ड थे। नीचे डिवाइड भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमने किया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो तो और भी कम होगा टोटल वॉल्यूम से। तो नेट जो वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जिससे डिवाइड करें वो कम है। तो ओवरऑल जो गामा एस है, हाँ आप कह रहे हो कि ऊपर भी वेट ऑफ सॉलिड ही है, पर रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है? ये रिप्रेजेंट इस चीज़ को कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड की वजह से ही हमारा सॉइल का अस्तित्व है, उसकी वजह से ही यूनिट वेट में मेन कंपोनेंट आ रहा था। बाकी तो वॉइड तो कम कर रही थी। हाँ, अलग बात है, जब वॉइड पूरी तरह वाटर से फिल्ड थी तो उसका हमने यूनिट वेट बाकियों से ज़्यादा कह दिया था, पर वॉइड कम तो कर रही थी ना यूनिट वेट। सॉलिड्स के कंपैरेटिवली अगर देखें हम, सॉलिड एक तरफ आप एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम का मेटल ले लो, दूसरी तरफ एल्यूमिनियम में कुछ छेद कर दो, वो छेद चाहे आप पानी से भर भी दो, राइट, कुछ उसमें वर्ड कुछ होज कर दो, कुछ भी कर दो उसके अंदर, वो चाहे वाटर से फिल्ड भी कर दो, तब भी जो प्योर एल्यूमिनियम है वो भारा होगा, दैट विल बी हैवियर। गामा एस ज्यादा होगा, चाहे आप गामा सैड की बात ही कर लो, पर जो प्योर एल्यूमिनियम है वो चाहे एल्यूमिनियम मेटल में आप कुछ होज कर दो, उसको वो पानी से फिल भी कर दो, अब भी प्योर एल्यूमिनियम, प्योर स्टील वो अलग ही अपना वेट होल्ड करेंगे, अलग ही यूनिट वेट होल्ड करेंगे अपना। वैसे इसमें गामा एस पूरी तरह सॉलिड पे, जिस पे कंसंट्रेट किया हमने, पूरी तरह सॉलिड की बात कर रहे हैं ना, हमेशा वो ज़्यादा होगा। गामा सेट में तो कुछ वॉइड्स भी हो गए, चाहे पानी से आपने फिल कर दिया, पर ये प्योर चीज़ है, प्योर गोल्ड, प्योर एल्यूमिनियम, प्योर सिल्वर, उनका यूनिट वेट ज़्यादा होगा ही। कोई डिफेक्ट कर दो उसमें कम करेगा वो, राइट, उसका यूनिट वेट। सॉलिड का यूनिट वेट सबसे ज़्यादा होगा ही होगा, राइट, ये कंपैरिजन है। गामा डैश मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, जो गामा सेट है ना ये अप्रॉक्सीमेटली 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो इसे आपने कुछ अभी दिमाग में आपके कुछ लाइट जली होगी कि ये क्या 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 गामा सेट मैंने बता दिया 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। नहीं दिया, आपने एज्यूम नहीं करना खुद से, वैसे बता रहा हूँ जनरल वैल्यूज। जनरली 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा डैश जनरली 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कुछ स्टक कर रहा है, ये 20 ये 10 डबल होगी ना ये चीज़, इससे 20 10 क्या पता चल रहा है इससे, क्या कि जो गामा डैश है ना वो अप्रोक्सीमेटली हाफ होता है किससे, गामा सेट सैचुरेटेड यूनिट वेट से। जो सबमर्ज यूनिट वेट है अप्रोक्सीमेटली हाफ होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट के कंपैरेटिवली, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ एक ऑब्जर्वेशनल चीज़ है ना, जो हमको आगे भी काम आएगी जब मैं आगे कुछ बढ़िया से टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें इस चीज़ का रेफरेंस दूंगा मैं, क्यों ऐसा होता है क्यों वैसा होता है, उसमें इस चीज़ का रेफरेंस दूंगा। बहुत ही कमाल की ऑब्जर्वेशन है ये आपको ध्यान में रखनी है, राइट, ये आपके ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है ना।
ये ध्यान में होना चाहिए। कुछ मुश्किल नहीं है याद करना कि गामा डैश अप्रॉक्सीमेटली 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है और गामा सेट अप्रॉक्सीमेटली 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। आसान ही है याद करना, बहुत आसान, राइट, याद रख लेना। कितनी की बात है, हार्ड एंड फास्ट रूल कि यही होंगे अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो आज हम अपना जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे एक आखिरी जो बेसिक पैरामीटर है, एक आखिरी पैरामीटर रह गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपसे अलविदा की इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जिससे भी आपको लगता है कि ये वीडियो किससे शेयर करने से कोई उसको मदद मिलेगी, यू शुड डेफिनेटली डू इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।